दिचाओ गांव नजफगढ़ में ह्यूमन केयर इंटरनेशनल द्वारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट किया गया। मैं देख नहीं सकती, इसलिए मेरे लाइफ में बहुत से चैलेंजेस आए। मैं आशा देवी निर्भया की माँ हूँ। कि एक दिवस महिला का नहीं होता, हर दिवस महिला का होता है। कहते हैं कोई भी देश यश के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक उस देश की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर ना चलें। नजफगढ़ में इसी विचार के साथ वुमेन्स इंटरनेशनल डे मनाया गया। सबसे पहले मैं आपको महिला दिवस की बधाई देता हूं और मैं आपको बता दूं हमारी संस्था ह्यूमन केयर इंटरनेशनल जो पिछले 36 सालों से मानव सेवा कर रही है, हमारी संस्था का उद्देश्य है कि महिलाओं को सक्षम बनाना, उनको उनके पैरों पर खड़ा करना, बच्चियों को पढ़ाना, उन्हें उनके मंजिल तक पहुंचाना। इसलिए हम हर साल महिला दिवस पर एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं। ये जो वुमेंस डे पे आज कार्यक्रम रखा गया था यहाँ पे, तो जो मैसी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया और मैं यहाँ पे आई। मुझे बहुत ही अच्छा लगा है कि महिलाओं के लिए जो जागरूकता उन्होंने करने के लिए कोशिश की, उन महिलाओं को सम्मान किया, क्योंकि जब महिला एक सम्मानित होगी तो कहीं ना कहीं दूसरी महिला के अंदर एक ऊर्जा आएगी कि भाई उस मंच पर मुझे भी पहुँचना है। इसलिए कहीं ना कहीं वो ऊर्जा उन महिलाओं के अंदर लाने के लिए उन्होंने जो काम किया बहुत अच्छे। और मैं उत्तराखंड से, पूरे उत्तराखंड से यहाँ पे मैसी जी का और इंटरनेशनल वुमेंस डे का तरफ से उनका सबका धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा देवी निर्भया की माँ हूँ और निर्भया ज्योति ट्रस्ट का फाउंडर हूँ। मैं रेप सर्वाइवर बच्चियों के लिए काम करती हूँ, अवेयरनेस का काम करती हूँ। और डॉक्टर साहब के, डॉक्टर आर.के. मैसी के प्रोग्राम में मैं आई थी। ये प्रोग्राम मुझे बहुत चीज़ों से अवगत कराया और उनका काम, मुझे खासकर काम उनका बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो काम कर रहे हैं, जिन बच्चियों के साथ काम कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, शायद हम उनको, हमारा समाज छूना भी नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने उनको गले लगाया, उस काम से शुरू किया। तो मुझे इनका प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लगा, खासकर उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे ये महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में अभी हमारी संस्कृति जिंदा है, लोग, हमारे इंसानियत जिंदा है। और जो इन्होंने काम उठाया है और 36 साल से कर रहे हैं, तो मैं अपनी इनको शुभकामनाएं इनको देती हूं और मैं सदैव इनके साथ रहूँगी। निर्भया के केस के बाद आपको क्या लगता है, रेप केस कम हुए या ज़्यादा हुए? देखिए, कम हुए हैं ऐसा तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ज़्यादा हुए हैं। ये जो हम निर्भया के साथ घटना हुई, इसके बाद जो लोगों में जागरूकता आई, या उस घटना ने सबको ऐसे झकझोरा कि सबके, कहीं ना कहीं सबके दिल में एक संदेश गया, सबके दिमाग में बैठ गया कि नहीं, ये गलत हुआ है या ऐसे हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। खास करके हमारी बच्चियों में बहुत जागरूकता आई है, लेकिन बहुत सारी कमियां अभी हमारे समाज में हैं, हम माँ बाप में हैं, हम परिवार में हैं, कि आज भी हम बच्चियों को बंधन में रखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो ये समाज में चीज़ें हो रही हैं, बच्चियों के साथ घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में तो कमियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम समाज इसका जिम्मेवार हैं, क्योंकि हमारे समाज से ही चीज़ें हो रही है, समाज से ही निकल के आ रही हैं। कोई आजकल तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि अगर घर में कुछ झगड़ा चल रहा है, खेती बाड़ी का झगड़ा चल रहा है, तो बच्चियों को पकड़ो, उनके साथ रेप करो, उनको मार के डाल दो। तो आज के समय में तो कुछ ऐसी मानसिकता है कि बच्चियों को एक वस्तु के समान समझ लिया गया है, इस्तेमाल करो और फेंक दो। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे क्राइम के खिलाफ हम सबको मिल के आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि जो भी ऐसे लोग हों, कम से कम वो सलाखों के पीछे। हमारा संदेश यह है कि हर एक व्यक्ति महिला समाज का आदर करे, उनको सम्मान दे और अपने परिवारों में खुशी लाए, क्योंकि जब महिला का सम्मान नहीं तो खुशी नहीं मिलेगी। ये कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा और इसी तरह के कार्यक्रम होते रहें तो अच्छा ही है। शायद उम्मीद करती हूँ कि समाज के जो दरिंदे हैं, जो खराब लोग हैं, शायद उनको
थोड़ी शिक्षा मिले कि नारी के साथ कुछ घिनौना कार्य नहीं करना चाहिए। मैसी साहब का धन्यवाद है जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया, और उस प्रभु का भी धन्यवाद है जिसने हमें नारी का जन्म दिया है। हिम्मत हारेंगे नहीं, जब तक जिएंगे कुछ अच्छा ही करते रहेंगे। धन्यवाद। आज हमने दो ऐसी महिलाओं को बुलाया है जो नेत्रहीन भी हैं। नेत्रहीन होने के बावजूद वो सरकारी डिपार्टमेंट में कमिश्नर हैं। मेरा नाम मीनल सिंघी है। मैं तेलंगाना हैदराबाद से आई हूँ और कमिश्नर ऑफिस में एज अ जूनियर असिस्टेंट काम करती हूँ। और मेरी रीजन बहुत लेट, यानी कि जब मैं 30 साल की हो गई थी, जब मुझे लो बीपी के कारण एक इंजेक्शन लगा था और उसका रिएक्शन हो गया, तो मैंने सडनली अपने आँखों की रोशनी खो दी। और इस एज में आके मुझे पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है क्या नहीं, कुछ भी समझ नहीं आया। 2 साल बिल्कुल घर में बैठे रही और तब मुझे कहीं से पता लगा कि हम कंप्यूटर सीख सकते हैं, हम कुछ काम कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि 32 साल की उम्र में मैंने काम करना सीखना शुरू किया। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। आप जब भी स्टार्ट करो आप कर सकते हो, और आपको उतना हौसला चाहिए, इतनी हिम्मत चाहिए। आज मैं एज अ जूनियर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में काम करती हूँ। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि यहाँ तक मैं पहुँच पाई हूँ। इसमें सभी का साथ रहा तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और आज का जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा लगा। महिला दिवस के ऊपर ये प्रोग्राम किया गया है। हालांकि एक दिवस महिला का नहीं होता, हर दिवस महिला का होता है। और क्योंकि मैं रेडियो उड़ान चलाती हूँ, और आपको बताने में मुझे बहुत खुशी होगी कि एक ओनली ऐसा मीडिया है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिसेबल काम करते हैं, और यहाँ पर आपको डिसेबल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको मिल जाएगी। जब मेरी विजन लॉस हुई थी, मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल पाए, जहाँ पर मैं ये जान पाऊँ कि डिसेबिलिटी क्या है। आज इतनी सारी प्रिंट मीडिया है, टीवी मीडिया है, पेपर मीडिया है, सब कुछ है, लेकिन कहीं पर भी रिलेटेड आती है। अदरवाइज़ कोई भी न्यूज़ डिसेबल से रिलेटेड किसी भी मीडिया पे नहीं आती है। इसीलिए हमें ये अपना प्रोग्राम स्टार्ट करना पड़ा, और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि आज हमें 7 साल हो गए इस ऑनलाइन रेडियो को चलाते हुए। दूसरी पंजाब में हैं, जिन्होंने, मैं आपको बता दूं, 800 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल लिया है। वो पंजाब से लड़की आई है और उसके लिए भी हमने आज सम्मान दिया है उसको। मेरा नाम ज्योति मलिक है। मैं पंजाब के लुधियाना शहर से बिलोंग करती हूँ। मैं 100% विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, यानी कि मैं देख नहीं सकती जन्म से ही। और आज मुझे यहाँ पर आदर्श महिला अवार्ड मिला है इस एसोसिएशन में, जो कि डॉक्टर मैसी जी ने ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी अपने बारे में। मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, और साथ ही में मैंने मास्टर्स की है, पीएचडी कर रही हूँ। मैं देख नहीं सकती, इसलिए मेरे लाइफ में बहुत से चैलेंजेस आए, क्योंकि एक लड़की थी और ऊपर से आँखों में प्रॉब्लम हो तो ऑब्वियस है आने ही होंगे, आते ही होंगे। तो मैंने भी उसे फेस किया और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरे पेरेंट्स का बहुत साथ रहा। मैं एक किस्सा छोटा सा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं कॉलेज में गई, पढ़ना चाहती थी आम स्टूडेंट्स के साथ, तो टीचर ने मुझे सब्जेक्ट देने से मना कर दिया, साइकोलॉजी सब्जेक्ट। तो मुझ में थोड़ी सी ज़िद्दी नेचर है, तो मैंने उनकी बातों को इग्नोर करके सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से स्टडी किया, एक्स्ट्रा एफ़र्ट किया, और फाइनली मुझे बहुत अच्छे स्कोर्स मिले। मैंने 79% स्कोर किया। और अब मैं बताना चाहूँगी जो काम हम लोग मिलकर कर रहे हैं, एक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन जिसका नाम है रेडियो उड़ान, वो हम लोग रन कर रहे हैं अपने घरों से, जो कि डिसेबल पर्सन्स के लिए है, जिसे आप अपने घर पर बैठकर सुन सकते हैं। और इस रेडियो के माध्यम से हम उन लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो कहीं जा नहीं सकते, जिन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, क्योंकि गांव-गांव तक जाना, एक-एक घर तक जाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो हमने ऐसा एक उपाय निकाला और हमारी पूरी टीम इस काम में लगी है। हम सोशल वर्क कर रहे हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम्स, डिसेबिलिटी जगत में क्या हो रहा है, हर खबर पर नज़र रखकर हम खबरों को पहुंचाते हैं उन तक, डिबेट्स, डिस्कशंस करवाते हैं। और रेडियो का जो टेक्निकल पार्ट है वो मैं संभाल रही हूँ
और वहाँ पर एज अ आरजे भी काम कर रही हूँ। तो हमारा मिला जुला एफ़र्ट है और इस एफ़र्ट से हम चाहते हैं कि संसार में जितने भी डिसेबल पर्सन्स हैं, जिन्हें किसी भी तरह की कोई भी डिसेबिलिटी है, उन्हें अपने अधिकारों की नॉलेज मिले और वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें। थैंक यू। इन सब की कहानी सुनकर एक बात तो साबित हो गई कि मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी। हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। न्यूज़ 43 नजफगढ़ की ही नहीं बल्कि देश विदेश की सभी खबरों को आपके सामने लाने के लिए तत्पर है। आप लोगों का प्यार और समर्थन इसी तरह से मिलता रहे, बस यही गुजारिश है। याद रखिएगा, किसी भी सामाजिक मुद्दे पर हम आपके साथ हैं। न्यूज़ 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें